सथनिया का मामला जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, आप ये देखिए कुनौर जनपद सीओ साहब पे कार्रवाई हुई, सचिव पे कार्रवाई हुई, रोजगार सहायक पे कार्रवाई हुई कि मनरेगा के अंतर्गत जेसी में बसी चल रही थी। ये बलराम भाई भी बता सकते हैं आपको अच्छे से कि मैंने पत्र भी लिखा था, उसके बाद मैंने एक नया पत्र लिखा था सभी जनपद सीओज को कि किसी भी तरह पे अगर मनरेगा में मशीन चलती हुई पाई गई तो उस पर सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। और मेरे संज्ञान में जो भी मामला आता है मैं तत्काल जिला सीओ से तत्काल बात करके जिला सीओ से उसका प्रतिवेदन मंगा लेता हूँ। चलिए अभी आपके संज्ञान में ये मामला आ चुका है, आप अब जाएंगे, अब जरा निरीक्षण करेंगे, जांच करेंगे, क्योंकि आप खुद जाकर देखिए राशन कार्ड उन लोगों को वितरित किए गए हैं, उन लोगों को दिए गए हैं जिनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, और जो गरीब वर्ग है, जो हमारे पास तस्वीरें भी हम लगातार यहाँ पर टेलीविजन स्क्रीन पर चला रहे हैं, उन्हें वो राशन कार्ड दिया गया है जो कि आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को दिया जाता है। तो क्या आप जाएंगे वहां पर? तो सुन लें जी, जाने वाली बात तो हो गया कि मैं आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा। मैं तो अभी आपसे कह रहा हूँ, मैं टीवी तो आपका देख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं तो टेलीफोनिक हूँ। तो आप बलराम मुझे लिस्ट उपलब्ध करा देंगे व्हाट्सएप पे, मैं अभी कलेक्टर महोदय को लिस्ट देके और एडीएम को देके एसडीएम गुप्ता जी को देके कुनौर में अभी जांच के लिए आदेश कर देता हूँ। अगर ये गलत होंगे निश्चित तौर पर काटे जाएंगे और जिन्हें गलत चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द इस मामले पे कार्रवाई करें, और हम लगातार हमारे सहयोगी से भी बोलेंगे कि आपको फौरन वो इस तरीके की लिस्ट, ये जो पूरी है लिस्ट प्रोवाइड कराए, और हम बिल्कुल चाहेंगे कि गरीबों के हक पर डाका यहाँ पर ना डाला जाए और जो भी इस मामले को लेकर आरोपी है उसे सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ सतानंद गौतम पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सतानंद जी, यहाँ पर आज हम गुन्नौर तहसील की बात कर रहे हैं जहां पर एक राशन कार्ड को लेकर भारी भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। पटवारी पर यहाँ पर आरोप लगा है कि राशन कार्ड अपात्र लोगों को दिया जा रहा है, जिनको जरूरत है उनको नहीं दिया जा रहा है। क्या आपके संज्ञान में ये मामला है? नहीं, मेरे संज्ञान में मामला नहीं है, लेकिन आपके संवाददाता ने मुझे बताया था तो मैंने उसकी बातचीत की है और एसडीएम साहब को उसको जांच करने के लिए भी बोला हुआ है। क्या रिजल्ट निकल के आया? आपने जांच के लिए तो बोला, और करीब ये मुझे लगता है 1 हफ्ते पुराना ये मामला हो चुका है। हालांकि यहाँ पर जब हम ग्रामीणों से बात कर रहे थे, उनका तो ये भी कहना है कि वो 4-5 सालों से लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मामले को उठता हुआ अभी 1 हफ्ता हो चुका है। आपने एसडीएम से बात की है, किसी प्रकार का उन्होंने आश्वासन या जल्द से जल्द कार्रवाई की एक निश्चित डेट यहाँ पर उन्होंने दी होगी? हाँ, उनने 2-3 दिन के लिए बोला था। मैं 1-2 दिन बाद उनसे पूछ लूंगा और उस पर अगर ऐसा कोई करता है तो उसमें कार्रवाई 100% होगी। अब तो अच्छी जनहित ऐसी सरकार आ गई है और लोगों के लोक हित के कामों पे कोई गड़बड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये 100%। भाई सतानंद जी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल भी ये है ना, क्योंकि लॉकडाउन में गरीबों की ही कमर टूटी है, यहाँ पर सबसे ज्यादा परेशानी भी उनको ही भोगनी पड़ी। राशन कार्ड भी जो कि उनको एक जरिया है उनका पेट भरने का, उन्हें सस्ता राशन मुहैया कराने का, मुफ्त राशन मुहैया कराने का, ऐसे में वो हक भी उनसे छीना जा रहा है। जी बिल्कुल सच बात है, आपने सही कहा कि इस लॉकडाउन में परिस्थिति में गरीब लोग बहुत परेशान हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा करता है तो महापाप जैसा है और उसको किसी भी कीमत में नहीं छोड़ा जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई 100% कराई जाएगी। चलिए, आपसे हम बिल्कुल उम्मीद जताएंगे कि आप उनके हक के लिए आवाज उठाएं और यहाँ पर गरीबों को उनका राशन बिल्कुल पहुंचाएं। आपसे उम्मीद बिल्कुल जताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बलराम फोन लाइन पर मौजूद है। बलराम, यहाँ पर लगातार हम बात कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों से, सबने ही यहाँ पर आश्वासन दिया है कि सभी गरीबों के हक की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सवाल एक बार फिर यही, अगर आवाज उठाई जा रही है तो गरीबों तक उनका राशन क्यों नहीं पहुंच रहा है? बिल्कुल संचिता जी, सबसे बड़ा सवाल निकल के यही आता है कि आखिर इन गरीबों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, या आखिर इन गरीबों के नाम को हटाकर अमीरों के नाम जुड़ कैसे गए, सबसे बड़ा सवाल है। बीपीएल की गाइडलाइंस होती है जिसमें से नियत होता है कि ये गरीबी रेखा के नीचे लायक है भी या नहीं है, यदि नहीं है तो फिर इनको गरीबी रेखा के नीचे कैसे कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन पटवारियों के माध्यम से इन्हें कैसे चिन्हित कर दिया कि बीपीएल कार्ड के नीचे गरीबी रेखा के नीचे इनको जोड़ा जाए। सबसे बड़ा सवाल निकल के यही आ रहा है सामने कि आखिर इनको बड़े अमीर आदमियों को गरीब कैसे बना दिया गया। बलराम जी, सीओ के जवाब से आप कितना सहमत है? क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि हमारे इस चैनल के माध्यम से, हमारे खबर के माध्यम से ही उन्हें जानकारी मिली है, एक लंबे समय से उनको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। कैसे देखते हैं इस पूरे आप उनके इस बयान को, क्योंकि वाकई एक बेहद गंभीर मसला है ये और उन्हें अब तक इसकी जानकारी नहीं थी? बिल्कुल संचिता जी, आपको बताना चाहूंगा, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया है और कहीं न कहीं यह आश्वासन यदि जमीनी हकीकत पर उतर जाए और गरीबों को उनका हक मिल जाए तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या होगी कि गरीबों को उनका हक इनके जनप्रतिनिधियों द्वारा
मिल जाए। लेकिन देखना होगा कि आगे कब तक इन गरीबों को उन लिस्टों में जोड़ा जाएगा और अमीरों को उन लिस्टों से हटाया जाएगा। बलराम जी, आप रिपोर्ट तैयार करवाने गए होंगे वहां पर तहसील में, गुन्नौर में, ग्रामीणों से मिले होंगे, क्या कुछ और खामियां पाई गई हैं यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर? आपसे पूरा विस्तार पूर्वक यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्योंकि लंबे समय से ग्रामीण भी चक्कर काट रहे हैं। जब हमने यहाँ पर ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बोला ये सिर्फ 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन का मामला नहीं है, 4-5 सालों से लगातार ऐसे मामले उठते रहे हैं। और जब ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष से भी बातचीत की, उन्होंने भी इस चीज को स्वीकार किया है कि गुन्नौर तहसील सबसे भ्रष्ट तहसील है। बिल्कुल संचिता जी, कई बार गुन्नौर तहसील में सामने आते रहे, गरीबों ने बोला कि बीपीएल कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, आवेदन दे दो, आवेदन ही गायब हो जाते हैं तहसील परिषद से। लेकिन कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से भी बोला गया तो वो उन मामले को टालते हुए। और आपको एक बार फिर से रोकना चाहूंगी, इस बात को आप अपना पूरा जरूर करिएगा। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर राम बिहारी चौरसिया, बीजेपी जिला अध्यक्ष, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राम बिहारी जी, हम गुन्नौर तहसील की बात कर रहे हैं। यहाँ पर राशन कार्ड के संबंध में भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया गया है। गरीबों का राशन अब देखा जाए तो अमीरों की थाली में परोसा जा रहा है, क्योंकि राशन कार्ड जो कि गरीबों को मिलना चाहिए था, वही राशन कार्ड अमीरों को दिया गया है, जिनके पास अच्छी खासी उनकी संपत्ति है। हेलो जी राम बिहारी जी, जानना चाहेंगे आपसे, यहाँ पर गुन्नौर तहसील की हम बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार राशन कार्ड को लेकर हुआ है, अपात्रों के नाम शामिल किए गए हैं। देखिए मैडम, क्या है कि उसमें अपन तहसीलदार को आवेदन देते हैं और वो जांच के लिए भिजवाते हैं। यदि 14 अंक के अंदर आ जाते हैं किसी व्यक्ति की तो वो गरीबी रेखा में नाम जुड़ जाता है। यदि 14 अंक के ऊपर जाते हैं तो वो नाम नहीं जुड़ पाता है। और यदि ऐसा कुछ भ्रष्टाचार हुआ है तो मैं जानकारी करूंगा, लेकिन वो है कि यदि अंक उसके 14 आएंगे तो गरीबी रेखा में जुड़ेगा। यदि 14 अंक नहीं आते हैं, 52 अंक का फॉर्म रहता है मैडम। यहाँ पर क्या सिर्फ अंकों के माध्यम से ही देखेंगे? अगर आप ये नहीं देखेंगे कि गरीब के घर में राशन है नहीं है, और जिनके लिए यहाँ पर राशन कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं उनके घर में बड़े बड़े ट्रैक्टर तक खड़े हुए हैं। मैडम मैं देखूंगा, और यदि मेरे संज्ञान में कोई बात आती है, कोई मुझसे बात करता, मैं देखूंगा, उसका बनवाने का प्रयास करूंगा। यदि राशन नहीं है तो भोजन की व्यवस्था करवाऊंगा मैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं। बलराम जी, यहाँ पर राम बिहारी जी का कहना है कि अभी तक तो उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं थी, लेकिन हमारे माध्यम से ये जानकारी उन्हें मिली है। बिल्कुल संचिता जी, 1 हफ्ता खबर चले हुआ हो गया है, लेकिन यदि जानकारी नहीं है तो अब जानकारी हो गई, शायद अध्यक्ष जी के माध्यम से गरीबों को उनका हक मिल सकते। राम बिहारी जी, बिल्कुल आप क्या उस तहसील का दौरा करेंगे, निरीक्षण करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपकी भी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है। आपसे भी यहाँ पर लोग, रहवासी जो कि हैं, ग्रामीण हैं और मजदूर वर्ग है, गरीब वर्ग है, आपसे उम्मीद लगाए बैठेगा, क्योंकि आप भी अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तो आप बिल्कुल क्या उस जगह पर जाएंगे, तहसील का भ्रमण करेंगे, दौरा करेंगे? मैडम मुझे नाम यदि आपके माध्यम से चल जाए तो मैं कल दिखवा लूंगा उनको, यदि ऐसे कोई नाम है। जी बिल्कुल, हम उम्मीद जताएंगे कि आप कल ही वहां पर जाएं, क्योंकि वाकई में यहाँ पर जरूरत, आप भी यहाँ पर देख रहे हैं गरीबों की, किस प्रकार से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है लॉकडाउन के चलते, और ऐसे में उनका राशन कार्ड का भी नहीं बनना उनके लिए वाकई मुसीबत खड़ा करता है। बिल्कुल आपसे उम्मीद जता रहे हैं कि आप बिल्कुल जाइएगा वहां पर और उनके हक के लिए लड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर हमारे साथ इस खबर पर तहसीलदार राजेंद्र मिश्रा भी फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेंद्र जी, गुन्नौर तहसील की बात कर रहे हैं, राशन कार्ड को लेकर अभी तक आपके संज्ञान में ये मामला आ चुका होगा, आपसे हम कार्रवाई कहां तक पहुंची है इस संबंध में जानना चाहेंगे। कौन नाम बताएं मैडम? गुन्नौर तहसील की हम बात कर रहे हैं, जहां पर राशन कार्ड को लेकर भारी भ्रष्टाचार हुआ है, अपात्रों का नाम उस लिस्ट में शामिल किया गया है, जिनको जरूरत है उनका नाम लिस्ट में नहीं है। ग्राम का नाम और आवेदक का नाम जी, ये हम चाहेंगे। दूसरा ये चाहेंगे कि जो भी आवेदन पत्र आते हैं जी, उनकी जांच सचिव और पटवारी से संयुक्त रूप से कराई जाती है और इसके बाद उसका निश्चय किया जाता है। और अगर उस निराकरण से या न्यायालयीन आदेश से कोई व्यथित है तो वो सक्षम न्यायालय में बात संस्थित कर अंतोष प्राप्त कर सकता है, उसकी अपील होती है। अगर कोई वो ये जान रहा कि कोई गलत ऑर्डर हुआ है तो उसकी अपील कर सकता है। राजेंद्र जी, वही आपको हम जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि ये 1-2 लोगों की बात नहीं है, एक लंबी लिस्ट है यहाँ पर
और आरोप पटवारी पर लग रहा है कि पटवारी ने यहाँ पर ये भ्रष्टाचार किया है और जानबूझकर अपात्रों का नाम लिस्ट में शामिल किया है। ऐसा नहीं है। कोई भी यदि आपत्ति है तो वो संज्ञान में, न्यायालय के संज्ञान में आना चाहिए, और यदि कोई जो है आर्डर गलत हुआ है तो उसकी अपील की जाना चाहिए। अगर पटवारी ने कोई प्रतिवेदन गलत दिया है तो वो आवेदन यहाँ देना चाहिए, आपत्ति प्रस्तुत की जानी चाहिए, और अगर न्यायालय के द्वारा कोई आदेश दिया गया है तो उसकी अपील होती है, अपील का प्रावधान है, तो उसकी अपील कर देना चाहिए, और समक्ष में जो है लिखित में आवेदन पत्र प्रस्तुत करके और अपना निराकरण कराना चाहिए। कोई भी शिकायत है तो समक्ष में लाई जाना चाहिए लिखित में। राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक जानकारी और यहाँ पर आपको दे दूं, ग्रामीण लगातार कई सालों से चक्कर काट रहे हैं, आवेदन पे आवेदन कर रहे हैं, लेकिन बात वही आकर रुक जाती है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में आपका ये जवाब भी उनको वाकई निराश जरूर करेगा, लेकिन उम्मीद आपसे एक बार फिर से यहीं पर जताई जाएगी कि जो भी इस मामले में आरोपी है उसको सजा मिले, कार्रवाई हो और आप ग्रामीणों का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार आज हमने बात की है पन्ना की गुन्नौर तहसील का, जहां पर राशन कार्ड को लेकर भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला है, जहां पर आश्वासन तो दिए गए कई अधिकारियों के द्वारा, तो वहीं पर कई इस मामले से अनभिज्ञ नजर आए। लेकिन उम्मीद सबसे यही जताई जा रही है कि गरीबों का हक ना मारा जाए और उन तक, उनकी थाली तक राशन पहुंचाया जाए। इसी के साथ ही इस हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।